दुमका एसआईआरबी में कार्यरत महिला आरक्षी सरोज विरहोर के गर्भ में पल रहे 7 माह के शिशु की हुई मौत। महिला आरक्षी ने सिस्टम पर उठाए कई सवाल। झारखंड में आदिम जनजाति की आबादी धीरे धीरे घट रही है, यूं कहें विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त प्राय आदिम जनजाति को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। पूर्ववर्ती सरकार ने आदिम जनजाति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से एसआईआरबी यानी स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन किया। बोलचाल में इसे पहाड़िया बटालियन भी कहते हैं। दुमका एसआईआरबी में कार्यरत सरोज विरहोर के गर्भ में पल रहे 7 महीने के शिशु की मौत हो गई। बड़ी ऑपरेशन करके डॉक्टर ने मृत बच्चे को निकाला और सरोज विरहोर की जान बचाई। सरोज विरहोर एक निजी क्लिनिक में इलाजरत है। यह घटना 17 अप्रैल की है, जब सीजेरियन के सहारे मृत शिशु को निकाला गया। जब इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों तक पहुंची तो यह खबर की सुर्खियां बना। आज बुधवार को सरोज ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व उसकी शादी सूरज देवगम से हुई थी। 2 महीने के बाद ही वह गर्भवती हुई, लेकिन उसका पहला बच्चा खराब हो गया। फिर सितंबर में वह दोबारा गर्भवती हुई तो अक्टूबर में उसका चालान दुमका से रांची के लिए काट दिया गया। उस वक्त भी उसने अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि उसका एक बच्चा खराब हो गया है और वह फिर से गर्भवती हो गई है और डॉक्टर ने चलने फिरने और सफर करने से मना किया है। लेकिन एसआईआरबी के अधिकारियों ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे रांची भेज दिया गया। रांची से उसका कमान सिमडेगा के लिए अक्टूबर में काटा गया, लेकिन अपने शिशु जो गर्भ में पल रहा था उसकी देखभाल के लिए उसने विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए सिमडेगा जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद विभागीय कार्यवाही के तहत उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर उच्चस्थ पदाधिकारियों को भेजा गया, जिसमें कई संगीन आरोप लगाए गए। फिर मार्च में रांची से उसका कमान दुमका एसआईआरबी मुख्यालय के लिए काट दिया गया। तब तक वह 7 महीने तक अपने शिशु को गर्भ में पाल चुकी थी। उसने बार बार अनुरोध की कि वह 7 महीने की गर्भवती है और डॉक्टर द्वारा कंप्लीट बेड रेस्ट का सलाह दिया गया है। इस स्थिति में रांची से दुमका जाना गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन विभागीय दबाव में वह दुमका पहुंच गई। यहां 3 मार्च को वह पहुंची। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह डॉक्टर के पास भी जाने से डर रही थी कि कहीं डॉक्टर बच्चे के बारे में कोई बुरी खबर ना सुना दे। अंत में जब 14 अप्रैल को उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो वह एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुई, जहां चिकित्सकीय जांच के बाद डॉक्टर ने गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत घोषित कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर ने सीजेरियन ऑपरेशन के सहारे गर्भ से मृत शिशु को निकाला और सरोज विरहोर की जान बचाई। सरोज का कहना है कि डॉक्टर ने अथक प्रयास से उसे तो बचा लिया, लेकिन उसका बच्चा जो गर्भ में मरा है इसके लिए जिम्मेवार विभाग के वरीय पदाधिकारी है, क्योंकि वह बार बार गुहार लगाते रही और विभागीय अधिकारी उसके गुहार को मजाक समझ बैठे थे। आज बुधवार को एसआईआरबी के कई अधिकारी भी निजी नर्सिंग होम में पहुंचकर उसका हाल चाल जाना और उसे न्याय का भरोसा दिया, लेकिन वो अधिकारी जो सरोज विरहोर से मिलने पहुंचे थे मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सितंबर से मैं प्रेग्नेंट हुई। इसके बाद हम लोग सितंबर को भी रांची चले गए थे और वहाँ सर लोग सपोर्ट किए थे कि नॉर्मल ड्यूटी देंगे बोल के। फिर वहाँ भी ड्यूटी होता था 9 घंटा का। प्रेगनेंसी रिपोर्ट कागज जमा किए थे वहाँ, फिर भी कर लेते थे, लेकिन अचानक 4था महीना मेरा ब्लीडिंग हो गया। इस बात को हम सर लोग को बोले कि सर सेकेंड बच्चा है सर मेरा, फर्स्ट बच्चा तो 1 साल में ही शादी नया है और एक बच्चा ही मतलब खराब हो गया।
डॉक्टर अलर्ट करने कहे हैं बोल के। तो वो लोग बोले ठीक है कागज़ जमा करो। तो हम कागज़ जमा कर दिए प्रेगनेंसी का। उसके बाद में और हम डॉक्टर बोले कि आप गाड़ी सफ़र मत कीजिएगा, और गाड़ी सफ़र होगा तो आपके बच्चा खतरा रहेगा बोल के। इस बात को भी हम अपना सर सुनील गुरुजी थे और दुर्गो मरांडी बीएचएम थे सबको बताया। ये सभी जानते हैं कि हम प्रेग्नेंट है और मेरा बच्चा खतरा में है, फिर भी मुझे सिमडेगा कमान के लिए ड्यूटी काट दिया। 18 अक्टूबर को खेल ड्यूटी जाना था सिमडेगा, तो वहाँ मेरा कमान कटा। तो मैं खूब रोई और मेरा माँ को बोली कि माँ देखिए ना ये लोग काट दिए। मेरे बड़े भाई भी आए, पुलिस लाइन भेजा, ये लोग बोला कमान कट गया है तो जाना ही पड़ेगा। मैं बोली सर गाड़ी ट्रबल हम नहीं कर पाएंगे सर, बच्चा खतरा में है, ब्लीडिंग हो रहा है जोर से। लेकिन ये लोग मेरा एक भी नहीं सुना, और मेरी माँ और हम दोनों रूम में रोते रहे, लेकिन नहीं सुना ये लोग। उसके बाद मैं नहीं गई तो मेरा बहुत बुरा ये लोग रिपोर्ट बढ़ाया हेडक्वार्टर में कि लड़की भगोड़ा है, चरित्रहीन है, इसलिए ये ड्यूटी नहीं गई। वो लोग सही बात नहीं बताया कि इसका पेट में बच्चा डेट किया, मतलब खतरा में है। 7 महीना इसी तरह होते होते मैं 7 महीना मेरा बच्चा हो गया। फिर ये लोग बोले कि देखिए आपका 7 महीना हो गया है, अब तो आपको हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। मैं बोली सर मुझको मत भेजिए, मेरा बच्चा खतरा में है सर, डॉक्टर अलर्ट किए हैं, ब्लीडिंग 4था महीना से चालू हुआ है सर, बच्चा शुरू से ही खतरा में है, और नया शादी हुआ है, मेरा शादी का 1 साल भी नहीं हुआ है सर। उसके बाद वो लोग बोले कि नहीं आपको जाना ही होगा हेडक्वार्टर। फिर मैं वहाँ से 1 मार्च को मुझे कमान मिला, तो मैं बोली सर अल्ट्रासाउंड करा के जाऊंगी, आप लोग भेज रहे हैं। तो वो लोग बोले नहीं जाइएगा तो नौकरी आपका खतरा होगा ना, ऐसा बोल के। तो फिर मैं वहाँ से आई, 3 मार्च को वहाँ से निकली सर, और 4 मार्च को ही मतलब पेट फूलने तक को लग रहा था। तो मैं बोली पता नहीं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो क्या बोलेगा मुझको, अगर बच्चे को कुछ बोलेगा तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। उसके बाद बहुत दुख हुआ सर, फिर मैं नहीं जा रही थी डॉक्टर पास, बता देगा डॉक्टर तो क्या होगा मेरे साथ, उस सदमा को हम नहीं रोक पाएंगे सब बोल के फिर नहीं जा रहे थे डॉक्टर के पास। लास्ट में मेरा पेट जब फूलने लगा सर, मैं वैसे ही ड्यूटी करते रही। दुमका आ गया सर हम 3 मार्च को, और जब गाड़ी ट्रेवल किए तो पेट में बहुत फूलने टाइप का फील हो रहा था, लेकिन हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे थे, डर से कि कुछ बता देगा तो पता नहीं हम क्या हो जाएंगे। और मेरी माँ भी बहुत रोती थी कि बेटी तुम ना मना करना पुलिस लोग को। और वहाँ मेरा 7 महीना हो चुका था सर, मैं बोली थी इसलिए रांची में 2 महीना के लिए रिक्वेस्ट की थी। ऐसे तो सर पुलिस लाइन में हम लोग ड्यूटी करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन दुख के समय मैंने उसको रिक्वेस्ट किया। महिला आरक्षण बच्चा का जिम्मा सरकार नहीं लेता, ऐसा बोला ये लोग। मैं बोली सर हर एक महिला तो बच्चा करता है, देश का सेवा करके अगर हम लोग बच्चा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। एकदम उधर सर बोलने लगे तुम एसएसपी से बात करो। मैं बोली किससे बात करूंगी सर इस परिस्थिति में, अगर आप लोग भेज रहे हैं सर हम क्या करें। बोला नौकरी तेरा मतलब खतरा में है, अगर तुम नहीं जाओगे तो खतरा होगा। बहुत सारे डर गए, हम सोचे कि क्या करें अब तुमको जाना ही पड़ेगा। फिर आए सर यहाँ, फिर इसी तरह मतलब प्रॉब्लम हो, लेकिन हम नहीं जा पाए, बीच में डॉक्टर के पास में डर गए थे। फिर हम यहाँ 13 अप्रैल को डॉक्टर के पास गए बहुत ही साहस करके, तो उन्होंने मेरे बच्चे को मृत घोषित कर दिया सर। और मेरे हस्बैंड सर 19 तारीख 13 अप्रैल को मेरा बच्चा डेट किया सर, और 19 अप्रैल को मेरा शादी सालगिरह था। मेरे हस्बैंड सर वहाँ से पूरा लहंगा जेवर लेके आए थे कि शादी सालगिरह मनाएंगे बोल के सर, लेकिन सारी मेरी खुशी खत्म हो गया सर। बच्चा गोद भरे उसी दिन होगा बोले थे, पूरी फैमिली आगे बोले थे, डेट की सब खरीदे थे, अच्छा खीर बनाए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी फर्स्ट डिलीवरी थे, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश हूँ। मैं भी अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी के लाया, पहला बच्चा है और मैं बहुत खुश था। और जैसे कि अभी 1 हफ्ता हो रहा है हम इस हॉस्पिटल में हैं, और मेरी पत्नी का जो बच्चे पेट के अंदर थे हलचल होना बंद हो गया है, और इसमें हम लोग ने बहुत भाग दौड़ की है। और हमारी मैडम जो सरोज बिरहोर है वो बताती है कि विभाग से कुछ लापरवाही हुई है, और
इनके पेमेंट में भी कुछ रोक दी गई है, जिसके कारण मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत खुश था कि हमारे बच्चे आने वाले हैं। सर मैं इतने ही। घरेलू जरूरत की सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। 1 साल तक फ्री होम डिलीवरी सेवा।